नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा के बारे में और उस यात्रा से ज़्यादा हम बात करेंगे कांग्रेस बचाओ यात्रा के बारे में और इससे भी ज़्यादा हम बात करेंगे हरक सिंह रावत की इस यात्रा में शामिल होने की कथा को लेकर। दरअसल कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा शुरू की है। ये यात्रा हरिद्वार से चली है और केदारनाथ तक जाएगी। इस यात्रा के कई मायने हैं। इस यात्रा के कई राजनीतिक लाभ हानि भी हो सकती है। इस नज़रिए से भी इसे कांग्रेस देख रही होगी, लाभ के लिए ही वो काम कर रही होगी। ये यात्रा कई मायनों में कांग्रेस के लिए बेहद खास है। एक तो ये कि वो केदारनाथ की सबसे बड़ी हिमायती के तौर पर अपने को पेश कर सकेगी। साथ ही करण महाराज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अपने बड़े नेताओं के निशाने पर आ गए थे, ये बयान देकर कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, तो कम से कम इस यात्रा के बहाने करण महाराज की जिस तरीके से वो निशाने पर आए थे, वो नाराज़गी शायद बड़े नेताओं की कुछ हद तक कम हो सकेगी। इसके साथ ही कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर वो केदारनाथ के उपचुनाव में, जो हाल में ही अब हो सकता है, कभी भी कॉल हो सकता है, अगर वहां पर वो जीत दर्ज कर लेती है तो जैसे अयोध्या में मैसेज गया समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, तो ऐसे ही अगर केदारनाथ से ये मैसेज जाता है तो जाहिर तौर पर जो बड़ा हिंदू वोटर वर्ग है, जो कांग्रेस से पिछले कुछ वर्षों में तेजी से नाराज हुआ है, वो शायद वापस आ सकता है। लेकिन इस सारे घटनाक्रमों और राजनीतिक लाभ, नुकसान, हानि के बीच में एक और तस्वीर आज सामने आई है और वो तस्वीर हमें लगता है कि समूचे उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य के लिए बेहद अहम हो जाती है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे हरक सिंह रावत राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे, खास तौर पर तब जब उन पर सीबीआई जांच जो पाखरो रेंज में हो रही है उसको लेकर ईडी और सीबीआई का शिकंजा जब उन पर कसा गया, उसके बाद से वो थोड़े निष्क्रिय से दिखाई दिए। इस बीच उनकी बहू अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस छोड़कर, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले आई थी कांग्रेस में, उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस बीच भी हरक सिंह रावत बेहद निष्क्रिय दिखाई दिए। लेकिन अब और आज, अब से कुछ देर पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके कुछ देर पहले एक वीडियो हमने देखा है। हमें लगा कि शायद आपके साथ इस पर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। दरअसल ये पूरी यात्रा, कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा, अब रुद्रप्रयाग पहुंच गई है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रुद्रप्रयाग वो पहुंच गई थी। रुद्रप्रयाग में जब पहुंची है उस वक्त उनके एक बड़े नेता, आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से, हरक सिंह रावत इस यात्रा में शामिल होते दिखाई पड़े हैं। न सिर्फ शामिल होते दिखाई पड़े हैं बल्कि वो करण महाराज के साथ केदारनाथ भगवान के जयकारे लगाते हुए नाच भी रहे हैं। वही अंदाज है हरक सिंह रावत का, तेवर कुछ कुछ वही दिख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इसके क्या मायने निकाले जाएं। आगे बढ़े उससे पहले हमें लगता है कि आपको हमें वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें हरक सिंह रावत करण महाराज के साथ, अपने समर्थकों के साथ केदारनाथ भगवान के जयकारे लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आपको वो वीडियो एक बार दिखाते हैं और उस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। ये वीडियो देखिए। हरक सिंह रावत का ये वीडियो आपने देखा, करण महाराज उनके साथ हैं। हरक सिंह रावत का इस तरीके से हाथ उठाकर नृत्य करना आमतौर पर चर्चाओं का
के दौर के केंद्र में आ जाता है। और आज जो वीडियो हमने देखा तो हमें लगा कि यकीनी तौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में अब कुछ खास होने जा रहा है। क्या ये सोचा और समझा जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हरक सिंह रावत कुछ दिन की निष्क्रियता के बाद अचानक सक्रिय हुए हैं, केदारनाथ बचाओ यात्रा में पहुंचे हैं, रुद्रप्रयाग में वो पहुंच गए हैं, वहां पर जिस तरीके से वो जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं? सबसे पहला सवाल यही है कि क्या केदारनाथ से कांग्रेस इस बार हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतार सकती है? ये सवाल मौजूद है क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस यहां से किसको चुनावी मैदान में उतारेगी। कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद हरक सिंह रावत इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि हाल ही में अभी हरक सिंह रावत लगभग 5-6 सालों के बाद 5 सालों के बाद तकरीबन वो लौटे हैं कांग्रेस में, और इस दौरान इससे पहले वो बीजेपी में रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब हरक सिंह रावत के दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं क्योंकि उनके पास बीजेपी में भी समर्थक हो गए हैं और कांग्रेस में भी हो गए हैं। कुछ उनके व्यक्तिगत संबंध भी हैं जो उनको पार्टी से ऊपर मानते होंगे। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद उम्मीदवार केदारनाथ उपचुनाव में हरक सिंह रावत हो सकते हैं? इसके कई और राजनीतिक मायने निकाले भी जा सकते हैं। मसलन जिस तरीके से बड़े नेताओं की नाराज़गी की बात कही जा रही थी कि अगर बड़े नेता लड़ते तो रिजल्ट कुछ और लोकसभा चुनाव में हो सकता था। क्या करण माहरा के प्रति ये नाराज़गी जो थी, क्योंकि हरीश रावत ने खुद सार्वजनिक तौर पर आकर ये कहा था कि करण माहरा का ये बयान अगर इसको देखा जाए तो इतना हो सकता था, सिर्फ इतना ही हो सकता था कि हार का अंतर कुछ कम हो सकता था, लेकिन बहुत कुछ बदलाव नहीं होता। इस बात से एक नाराज़गी का आभास भी हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि करण माहरा के प्रति बड़े नेताओं की नाराज़गी दूर होने लगी है। क्या इस वीडियो को देखकर हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही क्योंकि अगर सक्रियता से राजनीति में रहना है तो हरक सिंह रावत को पता है कि सरकार में होना या फिर विपक्ष में होना, यानी कहीं इस तरीके से आपको बैठना होगा, क्योंकि सदन में जब आप पहुंचेंगे, विधानसभा में होंगे, तो आपकी आवाज़, आपका विधायक के तौर पर बोला जाना या फिर कुछ और, आप विधायक भी नहीं रहेंगे तो आपकी बातचीत बहुत कम होगी, आप चर्चाओं में कम रहेंगे। लेकिन अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप चर्चाओं में अक्सर आ सकते हैं, कम से कम विपक्ष में बैठकर भी आपकी चर्चाएं ज़्यादा हो सकती हैं और आपके लिए राजनीतिक भविष्य और बेहतर हो सकता है। तो हरक सिंह रावत ने क्या अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है, जैसा आमतौर पर वो करते रहे हैं? ये तमाम वो निष्कर्ष हैं। इसके अलावा एक बड़ी, जो सबसे बड़ी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक चर्चा शुरू होती है, वो चर्चा ये है कि कांग्रेस अब क्या धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने बड़े नेताओं को एकजुट करने में कामयाब होने लगी है, और इसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, वो करण माहरा कर रहे हैं। क्योंकि करण माहरा ने भले ही लोकसभा चुनाव में रिजल्ट बहुत बेहतर वो न कर पाए हों, लेकिन चुनाव अंत तक लड़ा ज़रूर है। इसके बाद 2 बाई इलेक्शंस होते हैं, दोनों बाई इलेक्शंस में कांग्रेस जीत कर आती है, इतिहास बनाती है। इतिहास इसलिए क्योंकि इसके पहले राज्य के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सत्ताधारी दल उपचुनाव हार जाए और विपक्ष जीत दर्ज कर ले। तो ऐसा इतिहास करण माहरा ने इस बार रचा है अपनी अगुवाई में, कांग्रेस ने रचा है अपनी अगुवाई पे। क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस केदारनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उतरी है और सबसे चर्चित नेताओं में से एक हरक सिंह रावत का साथ उसको मिल रहा है? सक्रियता से हरक सिंह रावत केदारनाथ उपचुनाव में नजर आएंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरक सिंह रावत ही यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर उतरने जा रहे हैं? तो सवाल कई हैं। केदारनाथ में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचेगी, करण माहरा की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, और साथ ही साथ हरक सिंह रावत की राजनीति अब एक नया करवट बैठेगी। ये तमाम वो सवाल हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।